एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। और आज की इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये टॉपिक के 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन की साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन हमने यहाँ ला लिए है। तो ये इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप ये सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन इक्वेशंस आर। देखो, हमने यहाँ पे नीचे इक्वेशंस लिख लिए हैं। गिवन इक्वेशंस आर, ये देखो, ये पहला इक्वेशन हम इसको 1 नंबर दे देंगे, और ये देखो ये दूसरा इक्वेशन हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो देखो, हमने यहाँ नेम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इनमें से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। देखो, अब हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में, तो और जो उसकी वैल्यू आएंगी वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये देखो, इक्वेशन नंबर 2 हम लिखना शुरू करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालना है, तो हमें y को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा अगर हमें x की वैल्यू निकालना है। तो ये देयरफॉर x हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1, वो वही का वही रहेगा, और -y उधर गया शिफ्ट तो प्लस हो जाएगा, तो +y। सो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू है -1 + y। तो और ये जो x की वैल्यू निकली है, अब हम ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू -1 + y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मीन्स ये वाला इक्वेशन 3x - 5y इज इक्वल्स टू -1। इसमें हम x की वैल्यू में ये पुट करेंगे -1 + y। तो चलो हम इसमें पुट करते हैं 3 इंटू x। x की वैल्यू क्या है, -1 + y। सो ये -1 + y ब्रैकेट में है -5y इज इक्वल्स टू -1। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, यहाँ पे बाहर 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 से ये अंदर के 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये देखो, ये 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये देखो 3 इंटू -1 -3। सो -3 प्लस 3 इंटू y दैट इज 3y। सो -3 प्लस 3y, रिमेनिंग ये ऐसा ही का ऐसे ही रहेगा। -5y इज इक्वल्स टू -1। -5y इज इक्वल्स टू -1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो, -3 ऐसा ही रहेगा, प्लस 3y -5y हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू -1। देखो, यहाँ पे -3, हम ये -3 को उधर शिफ्ट करेंगे, -3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू -1 + 3। तो ये देखो, -1 + 3 हो जाएगा +2। तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू 2। तो ये देखो, यहाँ पे ये -2y इज इक्वल्स टू 2, इसमें ये -2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है। हम ये -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -2 यहाँ पे जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 2/-2। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -1। तो देखो, हमने ये वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1 + y, ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके ये y की वैल्यू निकाल ली है। तो y की वैल्यू निकली है y इज इक्वल्स टू -1। तो देखो, हमने ये प्रॉब्लम का आधा पार्ट सॉल्व कर दिया, अभी आधा और बचा है, मीन्स हमें x की वैल्यू निकालना बचा है। तो ये देखो, ये जो y की वैल्यू निकली है y इज इक्वल्स टू -1, हम ये वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। तो चलिए लिखते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू
-1 इन इक्वेशन नंबर 3। ये देखो इक्वेशन नंबर 3, ये वाला इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस वाई। इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस ऑफ, ये देखो y की वैल्यू है -1। तो चलो हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएंगी इज इक्वल्स टू -1 प्लस एंड माइनस हो जाएगा माइनस। सो देयरफॉर x की वैल्यू निकली -1 तो उसका एडिशन होगा तो हो जाएगा -2। तो हमने x की वैल्यू -2 निकाल लिया है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड यूज करके ये लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। ये देखो हमने क्या क्या किया आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे पहले इक्वेशंस लिए, जो पेयर हमें दिया था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 को 1 दिए, एक को इक्वेशन नंबर 2 दिए। फिर हमने दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा लिया, हमने इक्वेशन नंबर 2 उठाए, उसमें हमने x की वैल्यू निकाली y के फॉर्म में, ये देखो। देन हमने वही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, ये देखो, और उससे हमें y की वैल्यू मिली। y की वैल्यू हमने यहाँ पे -1 निकाली। फिर वो वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर, यही वाले इक्वेशन में 3, इक्वेशन नंबर 3, इसमें हमने पुटअप की और उससे हमने x की वैल्यू निकाली। तो देखो हमने यहाँ पे जैसा सॉल्व किया, ये पूरी मेथड ऐसा ही सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या लिए, इक्वेशन नंबर 2 लिए, फिर उसमें x की वैल्यू निकाले y के फॉर्म में। आपको ऐसा करना कंपलसरी नहीं है, आप भले ही क्या कर सकते हो, आपने अगर इक्वेशन नंबर 2 लिया है तो आप उसमें y की वैल्यू पहले निकाल सकते हो x के फॉर्म में। देन आप ये यहाँ पे जैसे हमने पहले y निकाले तो यहाँ x निकाल सकते हो। देन यहाँ पे जहाँ हमने x निकाले आप y निकाल सकते हो। अलग अलग आप मेथड से कर सकते हो। और देखो हमने यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिए, पर आप इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 लेके आप x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल सकते हैं, y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आता है। तो फाइनली हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम की सारी स्टेप समझ में आई होंगी। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में कोई भी डाउट होगा तो आपका ये डाउट सेकंड प्रॉब्लम में जरूर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। तो यहाँ देखो हमने यहाँ सेकंड क्वेश्चन के ये 2 इक्वेशंस यहाँ पे ले लिए हैं। तो ऊपर आपको लिखना है गिवन इक्वेशंस आर, ये 2 इक्वेशन लिखना है और आपको एक को इक्वेशन नंबर 1 दे देना है और एक को इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। तो जैसे कि हमने इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में, मींस ये वाला जो प्रॉब्लम है, हमने इसमें क्या किए थे, हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 उठाए थे। तो इस बार हम इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 1 को उठाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1। तो ये देखो यहाँ पर भी हम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में। तो ये देखो अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो हमें ये 2y को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे है प्लस 2y, तो वहां जाके वो -2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 -2y। तो ये देखो हमने x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y हमने यहाँ पे निकाल ली है। x की वैल्यू हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रॉब्लम में हम ये जो वैल्यू निकली है x की, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 से ही तो x की वैल्यू निकाली है y के फॉर्म में। तो चलो अभी हम ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1 -2y हम ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट x इज इक्वल्स टू -1 -2y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे आएंगी, 2 के अंदर ब्रैकेट में आएंगी। ये देखो 2 इन 2, x की वैल्यू है -1 -2y। ये देखो -1 -2y, बाकी क्या है -3y इज इक्वल्स टू 12, ये एज इट इज रहेगा। तो ये देखो हमने इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 जो कि हो जाएगा -2, देन 2 इंटू -2 जो कि हो जाएगा -4y। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में बाहर के टर्म को अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किए थे, तो हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ये देखो -2 -4y और ये एज इट इज रहेगा -3y इज इक्वल्स टू 12। देखो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो ये y है
और इनके सामने माइनस है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4 -3y, तो हो जाएगा -7y। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -2 इज इक्वल्स टू 12। तो देखो ये हमें y की वैल्यू निकालना है, तो ये हमें यहीं पे रखना पड़ेगा, हमें -2 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये -2 यहाँ पे माइनस में है, तो वहाँ पे प्लस में चले जाएगा, तो ये है -7y इज इक्वल्स टू 12 + 2। तो ये हो जाएगा -7y इज इक्वल्स टू 14। अब देखो ये -7y के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाके डिवीजन में हो जाएगा 14 के, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय -7। सो देयरफॉर y हमारा निकला है, y इज इक्वल्स टू, सिंपल डिवीजन है, 7 × 7 7 × 2 = 14। सो y निकला है हमारा -2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये y की वैल्यू जो कि है -2, हम ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू -1 - 2y। इसमें हम ये देखो यहाँ पे -2y है, तो यहाँ पे y की जगह हम -2 पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू -1 - 2 एंड ब्रैकेट में -2। तो चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल्स टू -1 ऐसे ही रहेगा, 2 × 2 होता है 4 एंड माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा +4। देयरफॉर हमने x की वैल्यू निकाली है, x इज इक्वल्स टू -1 + 4 दैट इज 3। x की वैल्यू निकली है, x इज इक्वल्स टू 3। सो देयरफॉर फाइनली हमारे प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है और हमने x की वैल्यू जो की है 3 और y की वैल्यू है -2, ये हमने निकाल ली है। तो ये देखो पिछले प्रॉब्लम की तरह इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिया, आप लगे तो आपकी मर्जी के हिसाब से इक्वेशन नंबर 1 की जगह इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हो। और आप जैसे कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली y के फॉर्म में, आप लगे तो y की वैल्यू निकाल सकते हो x के फॉर्म में, आंसर सेम ही आता है। तो फाइनली हमने आज के ये 2 प्रॉब्लम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये टॉपिक के सॉल्व कर लिए हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स की सारे स्टेप समझ में आए होंगे और आपने इसको अपने नोटबुक में जरूर से नोट कर लिया होगा। और इसके आने वाले वीडियो में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।